नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, आज है पोर्टफोलियो रिव्यू का दिन और Q&A सीरीज़ का दिन। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं, लेकिन यस, मैं देख रहा हूं कि बहुत लोगों के पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली गायब हो जा रहे हैं। नोटिफिकेशन मेरे पास पहुंचता है, तो जी हाँ दोस्तों, जैसे ही नोटिफिकेशन पहुंच रहा है कि सर दिस इज़ माई थर्ड टाइम, फिफ्थ टाइम, सेवन टाइम आई एम लाइक अटेम्प्टिंग, बट जैसे मैं स्क्रीनशॉट लेने जा रहा हूँ वो एलिजिबल नहीं हो रहा है, कमेंट गायब हो जा रहा है। तो इसका दोस्तों विचार मैंने सोचा है कि एक पोर्टफोलियो रिव्यू का बस ओनली एक ईमेल एड्रेस आपसे शेयर करूंगा बहुत जल्दी। मैं चाहता तो नहीं था दोस्तों, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये सुझाव कैसा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जिनका नहीं ले पाया कोई दिक्कत नहीं है, अगर ईमेल आईडी अगर आप सबकी रिक्वेस्ट पे रहा तो मैं ज़रूर एक शेयर करूंगा ओनली फॉर फ्री पोर्टफोलियो रिव्यू। और दोस्तों, तब आपके जितने भी स्क्रीनशॉट है आप उसको ठीक से भेज पाओगे। तो एनीवेज, जिसका पोर्टफोलियो मैंने लिया है तो उसको कवर करता हूँ, और जिनका क्वेश्चन हैं वही कवर करने की कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंक फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। पहले थोड़ा सा Q&A सीरीज कर लेते हैं, उसके बाद कुछ कुछ पोर्टफोलियो है उसको रिव्यू करूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है विश्वजीत नाग जी का। सर प्लीज़ आंसर देना कि हाउ मेनी स्टॉक शुड वन सीरियसली होल्ड इन वंस पोर्टफोलियो टू गेट कंसिस्टेंट रिटर्न विदाउट ओवर डाइवर्सिफाइंग द पोर्टफोलियो। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि मेरे पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक हो। दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि आपके पोर्टफोलियो का साइज़ कितना है। बट दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपका जो पोर्टफोलियो है ओवर डाइवर्सिफाई हो जाता है, तो एक काम ज़रूर करिएगा, जो मैक्सिमम 10 से 15 स्टॉक का जो एलोकेशन है वो 70% से लेकर 80% रखिएगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि उसके बाद अगर आपको पोर्टफोलियो ऐड करना है, मतलब कोई स्टॉक को ऐड करना है, तो कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका पोर्टफोलियो साइज़ 10 से 15 लाख का है तो वहाँ पे 20, 22, 25 स्टॉक चल सकता है। अगर दोस्तों आपका पोर्टफोलियो 50 लाख से ऊपर है तो 30 से 35 स्टॉक आराम से लोग होल्ड कर सकते हैं। और अगर आपके जो पोर्टफोलियो का साइज़ है 1 करोड़ के ऊपर है तो जी हाँ, 35 से 40 स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, उसमें भी एक कैच है। आपके जो मैक्सिमम जो कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है उसमें से 80% आपका जो वेटेज 20 से 25% स्टॉक पे रहना चाहिए, मतलब 20 से 25 स्टॉक पे। और जो रेस्ट रहेगा वो आप चाहें तो अपना लाइक जो भी आपको मल्टीबैगर लगता है उसको ऐड कर सकते हैं। तो असल में दोस्तों, ये बहुत ही मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। डिपेंड इस पे होता है कि आप कैसे उसको हेज कर सकते हैं, कैसे उसको चला सकते हैं। बहुत लोग डाल तो लेते हैं बिना एलोकेशन का और लास्ट में गड़बड़ी होता है। तो यस, मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि 10 से 15 लाख में कितना स्टॉक होना चाहिए, 15 से 20 लाख, 30 लाख और ऐसे, तो आपको बेटर गाइडेंस होगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास 1 CR का साइज़ है तो आपके पास मैक्सिमम चांसेस होते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपका पोर्टफोलियो 10-15 लाख का है तो मैं बोलूँगा कि आपका जो फोकस होना चाहिए मैक्सिमम 20 से 25 स्टॉक पे ज़्यादा होना चाहिए, और किसी और को ऐड करते हैं उनका एलोकेशन थोड़ा कम लगा सकते हैं। जीवन जी क्वेश्चन है कि सर माई IT एलोकेशन इन्फोसिस, अच्छा, SCL, TCS, FL is now 7.62% and ITC I have allocated 3.62%. Should I decrease my holding in ITC? एंड ओके, ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि भाई ITC से निकल के जितना जल्दी पॉसिबल हो ITC को थोड़ा डिच करके, और जितने भी ग्रोथ वाली कंपनी है जिसमें MOS दिखाई पड़ रहा है चले जाएं। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये स्ट्रेटजी बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिकॉज जो स्टॉक परफॉर्म नहीं करता है आप स्विच कर ही सकते हैं, मर्जी आपकी है। लेकिन दोस्तों, मैं अपनी बात करूँ तो ऑफकोर्स मेरे पास थोड़ा सा लिक्विडिटी हमेशा रहता है, तो मैं ITC को अपने पोर्टफोलियो से नहीं निकालूंगा, बिकॉज मुझे ITC का मैनेजमेंट में लॉन्ग टर्म में बहुत बिलीव है। ऑफकोर्स मुझे पेशेंस टेस्ट करवा रहा है, लेकिन हमारा जो होल्डिंग है दोस्तों इसी साल से अच्छा सा है, तो इसीलिए मैं पैनिक नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज हमने MOS पे खरीदा है। लेकिन अगर आपको लगता है तो जी हाँ, इसको कम करके 3% या फिर 2.5% कर सकते हैं, और उसका जो लोकेशन है FL में ज़रूर लगाएं, बिकॉज FL आपको बाद में महंगा ज़रूर देखने को मिलेगा। अक्षता जी का क्वेश्चन है कि सर वेटेज कितना दे EV रिलेटेड स्टॉक को पोर्टफोलियो में? डिपेंड करता है। मुझे लगता है कि अगर आप EV रिलेटेड स्टॉक को देना चाहते हैं तो 5% अप्रॉक्स ठीक ठाक है, बिकॉज अगर आप कोई मोटर वाली कंपनी को ऐड करते हैं तो 3% उधर पे, तो 5 + 3 8% आप अपने लाइक EV प्लस मोटर वाले स्टॉक्स को डाल सकते हैं। अब EV की बात की जाए तो उसमें केमिकल कंपनी भी है, उसमें बैटरी वाली कंपनी भी है। तो अगर आप मोटर कंपनी को नहीं लिए हुए हैं तो EV में 5% के आसपास, अब मोटर कंपनी को अगर आपने 5%, 6% वेटेज दिया है तो EV को 3% के आसपास दे सकते हो। जो ये व्यक्ति है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग इनका पोर्टफोलियो है, बिकॉज इनका जो गठन है 1.5 लाख का पोर्टफोलियो पे एकदम 200 डिसेंट देखने को मिल रहा है। इनका जो IRCTC का बाइंग प्राइस है 2012। ग्रेव्स कॉटन की बात की जाए 172, मतलब 1 शेयर, मतलब 50 शेयर लिए हुए हैं 172 के आसपास। इन्फोसिस की बात की जाए तो 1492, 10 शेयर लिया हुआ है। HDFC बैंक 1490। FL की बात की जाए अभी, HUL का अभी, विप्रो, रिलायंस
मतलब इनका जो निवेश है 1,57,000 के आसपास है और इनका 988 का लॉस देखने को मिल रहा है। करेंटली इनके पास 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है। आई हैव मतलब 40 के मोर टू इन्वेस्ट। तो ऑफकोर्स आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। आपने एक बार में ही ऑल टाइम हाई स्टॉक पे ले लिया है, लेकिन आपने जो स्टॉक को चुना है सब अच्छे स्टॉक्स हैं, तो होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म। मार्केट गिरता है तो पोर्टफोलियो लाल होगा, लेकिन जब तक लॉस में नहीं बेचेगा पोर्टफोलियो हरा ही होगा। इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड ज़रूर करें। बात की जाए, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि सर 30 के पोर्टफोलियो है, 50 के पोर्टफोलियो, किसको डालें किसको नहीं डालें। भाई मैंने एक 50 के का पोर्टफोलियो का अलग से बना दिया है। 30 के पोर्टफोलियो भी गाइस मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। आप जाके प्लेलिस्ट चेक नहीं करते हैं, आप जाइएगा, आप निराश नहीं होइएगा। इंडिकेटर का वीडियो भी देखने को मिलेगा। और दोस्तों ADX को इंडिकेटर को लेके बहुत लोग पूछ रहे हैं। यस दोस्तों, मैं पर्सनली इसको यूज़ करता हूँ और मैं जल्दी ही इसके ऊपर डेडिकेट वीडियो लाऊंगा। लेकिन यस, मैंने इसका पोर्टफोलियो बना दिया है, आप जाकर ज़रूर देखें। 50 के का पोर्टफोलियो का रेफरेंस ले सकते हैं, मैंने लिंक भी दे दिया है। तो ये भाई नूब इन्वेस्टर है। ओके, इनका क्वेश्चन है कि सर आई हैव 2 क्वेश्चंस। ओके ठीक है, हाउ मच एलोकेशन शुड वी कीप इन द म्यूचुअल फंड एंड डायरेक्ट स्टॉक्स। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि म्यूचुअल फंड में और डायरेक्ट स्टॉक में कितना एलोकेशन करें। डिपेंड करता है कि आपका एक सर्कल में, एक पाई चार्ट में कितना पैसा आप FD में रखते हो, कितना पैसा म्यूचुअल फंड में, कितना पैसा इक्विटी में और कितना पैसा कैश इन हैंड रखते हो। दोस्तों ये वेरी ऑनेस्ट, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो उधर पर रिस्क बहुत ही कम होता है और आराम से आप चैन की सांस कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से मैनेज कर सकते हो तो एटलीस्ट आपका जो म्यूचुअल फंड में एलोकेशन होना चाहिए 30% एटलीस्ट होना चाहिए, 25 से 30%। अगर आप अच्छे से मैनेज करते हो, इक्विटी का जो एक्सपोजर है 70% के आसपास। लेकिन अगर आप मैनेज नहीं करते हो तो 60% आपका म्यूचुअल फंड में एलोकेशन होना चाहिए और 40% के आसपास आप इक्विटी में रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो। ये कब, जब मार्केट को मैनेज नहीं कर पाते हो। लेकिन इनको मैं जानता हूँ, बहुत कमेंट बॉक्स में एक्टिव रहते हैं, इनका मैं कमेंट नहीं पढ़ते रहता हूँ। तो भाई आप अभी स्टॉक को पहचानना सीख गए हो, आपके कमेंट से दिखाई पड़ते हैं। तो एनीवेज अगर आप चाहें तो आपकी एज भी कम लगती है, तो आप एक काम कर सकते हो, हम अपना जो लोकेशन है वो 25% के आसपास दे सकते हो और 75% के आसपास आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली निवेश कर सकते हो। और लॉन्ग टर्म विच IT स्टॉक टू कंसिडर। अरे भाई ये तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है कि किसको निकालें किसको करें। बिकॉज TCS की बात की जाए, इन्फी की बात की जाए और SL की बात की जाए तो LTI हैप्पीएस्ट माइंड क्या चेंज करेगा। ऑफकोर्स मैं हैप्पीएस्ट माइंड को बहुत बुलिश हूँ 500 के लेवल से, और आपको पता ही है। और LTI भी बहुत ही शानदार कंपनी है। तो गैस ये सब त्रिदेव है, TCS, इन्फोसिस, SL से क्या है, त्रिदेव है, विप्रो भी है ना। तो ये सब में स्लो रिटर्न मिलेगा थोड़ा सा, और थोड़ा फास्ट रिटर्न चाहिए कि मतलब 15-20% CAGR चाहिए तो TCS, इन्फोसिस और SL ठीक है। लेकिन 20-25% चाहिए तो आप LTI हैप्पीएस्ट माइंड कंसिडर कर सकते हैं। तो डिपेंड आप पे करता है आपको कितना परसेंट रिटर्न चाहिए। स्टॉक कोई भी ख़राब नहीं है, आप पे डिपेंड करता है, आपके नीड पे डिपेंड करता है कि आप किस पे जाएंगे किस पे नहीं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका नाम है शरदुल जी। व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट विद SIP और जस्ट कीप द कैश एंड इन्वेस्ट इन क्रैश। भाई देखिए, जब क्रैश आता है वो बोल के नहीं आता है। आपको हमेशा अपना कुछ पैसा, जितना भी मन लालची हो, मुझे पता है मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो इक्विटी मार्केट में अभी नए नए ज्वाइन किए हुए हैं। यस, उनकी एज तो काफ़ी है लेकिन मार्केट में बहुत ही लेट से एंट्री किए हैं। तो मैं देख रहा हूँ उनके पास ऊपर वाले के आशीर्वाद से 30-30 लाख, 50-50 लाख पूंजी है। अब मैं देखा कि इसी महीना में उनके पास 30 लाख का पूंजी था, वो 25 लाख का निवेश कर दिए, बस हाथ में 5 लाख रखे हैं और निफ्टी ऑल टाइम हाई पे हैं। 25 लाख का निवेश कर दिए। इवन मैं उनको गाइड करता हूँ, है ना, उनके बावजूद भी उनको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो ये डिपेंड करता है, आपको ये समझना पड़ेगा कि SIP इज़ ऑलवेज बेटर, SIP इज़ ऑलवेज बेटर और क्रैश में बल्क इज़ ऑलवेज बेटर। लेकिन क्रैश हमेशा नहीं आता है। इसके पहले लोगों ने सोचा था कि 6,000 का निफ्टी बॉटम बनाएगा, निफ्टी 16,000 पे, तो कल निफ्टी गिर सकता है, तो उसके लिए कैश होना चाहिए। तो SIP अच्छे स्टॉक में आपको समझ में नहीं आएगा। SIP का जो प्रॉफिट है वो 12 से 18 महीना का आता है। अगर आप अभी पोर्टफोलियो बनाते हो, उसको प्रॉफिट में जनरेट करने में, मैं ओवर पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ, कोई इंडिविजुअल स्टॉक के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, उसको प्रॉफिट मारने के लिए 12 से 18 महीने लगता है। तो अगर आपके पास ये टाइम फ्रेम है तो धीरे धीरे उठाइए ना भाई, स्टॉक मार्केट कहीं भाग नहीं रहा है। और जब भी क्रैश मिलेगा, जैसे एप्पल में क्रैश मिल रहा है, इंडिया मार्ट में क्रैश मिल रहा है, बहुत सारे स्टॉक में भी MOS के लेवल पे है, उधर पे उठाइए भैया। लेकिन अपने पास हमेशा पैसा रखें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल्सो Paytm वुड बी ग्रेट अल्टरनेटिव फॉर SBI कार्ड्स एज UPI वुड बीट द ट्रेडिशनल कार्ड सिस्टम। नहीं, UPI कभी भी एडिशनल कार्ड सिस्टम को बीट नहीं कर पाएगा। बिकॉज SBI कार्ड्स की बात की जाए तो आपको क्रेडिट देता है। आपको क्या UPI देता है क्या कि लो भाई पहले खर्च कर लो बाद में देना? ऑफकोर्स नहीं देता है। UPI एक ट्रांजेक्शन मीडिया है, एक इंटरफेस है जहाँ से आप जल्दी ट्रांजेक्शन कर पाते हो। लेकिन क्रेडिट कार्ड वो हमेशा रहेगा। और इस बेस्ट एग्जांपल है US। क्या US में इतना डिटेल ऐप होने के बावजूद भी क्या क्रेडिट कार्ड का बिजनेस बंद हो गया? ऑफकोर्स नहीं, बैंकिंग सिस्टम चलते रहेंगे और लोग क्रेडिट पे आदत हो जाएंगे। इवन मैं बोलूँगा कि SBI कार्ड में और ज़्यादा ग्रोथ है। तो ये मुझे नॉर्मल सा क्वेश्चन लगा, बहुत लोगों को डाउट है। तो मुझे लगता है कि कार्ड कहीं बंद नहीं होंगे, बिकॉज लोग हमेशा कर्जा की आदी हो चुके हैं। तो कर्जा भाई क्रेडिट पे जीते हैं। तो इधर UPI बहुत पीछे है, नहीं के बराबर है। तो ये दोस्तों एक तरह का एवरग्रीन सेक्टर है।
यही बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है, इसको देखना बनता है। नमन जी का ये क्वेश्चन है। ओके, नमस्कार सर, नमस्कार आपको। होप यू आर डूइंग वेल। ओके, आई एम डूइंग वेल। आई एम 23 ईयर्स ओल्ड, स्टार्टेड इन्वेस्टिंग फ्रॉम जनवरी। ओके, ये जनवरी से स्टार्ट किए हैं, 23 ईयर्स ओल्ड है, वेरी गुड टू नो। आपने अच्छी जल्दी स्टार्ट किया है। इनका गोल है वेल्थ क्रिएशन, और इनका जो पोर्टफोलियो साइज छोटा है, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया है, अपने एक्सपीरियंस से पोर्टफोलियो बनाए हैं, तो 13% का प्रॉफिट में है। लेकिन वेटेज वाइज बात की जाए, एशियन पेंट शानदार कंपनी, वेटेज बहुत ही गलत है भाई। 22% एशियन पेंट कौन देता है? HUL 24%, मतलब आपका पोर्टफोलियो में HUL और एशियन पेंट ही जगह खा गया है। इन्फोसिस 13%, HDFC बैंक 10%, इंडिया मार्ट 12%, रिलायंस, मुथूट फाइनेंस, दीपक नाइट्रेट, SBI कार्ड्स, टाटा पावर। होप यू पिक एंड आई कैन लर्न फ्रॉम द मिस्टेक। ओके, आपने बताया नहीं कि आपका पोर्टफोलियो का साइज़ कितना है, चाहे वो 10,000 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, क्योंकि आपने जो एलोकेशन दिया है उस हिसाब से मुझे समझ में आ रहा है कि आपने 1 2 4 5 स्टॉक करके उठाए होंगे। तो मेरे हिसाब से वो साइज़ मुझे पता नहीं है, तो मैं कमेंट्री नहीं दे सकता, बट मेरे हिसाब से ये जो एलोकेशन है काफ़ी हद तक बायस्ड है। अगर आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन ये साइज़ मुझे तब पता चलेगा जब आपका पोर्टफोलियो का मैं साइज़ देखूंगा कि कितने साइज़ का आपका पोर्टफोलियो है। तो मैं कमेंट्री नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन यस, मुझे लगता है कि आपका पोर्टफोलियो छोटा ही है, लेकिन आपने जो स्टॉक चूज़ किए हैं सारे अच्छे हैं। होल्ड एंड कंटिन्यू करें, एक बार साइज़ पता चल जाता है तो मैं उसमें एलोकेशन थोड़ा सा बता देता। नितिन मोदी जी, क्वेश्चन है कि सर ICICI बैंक और आरती इंडस्ट्रीज CMP में बाई करो 1 to 2 ईयर्स के लिए। देखिए, मुझे लगता है कि ICICI बैंक 1 2 सालों में 1000 के ऊपर जाके 1200 का लेवल तोड़ेगा। तो ICICI बैंक पे अगर आपको बिलीव है, जो कि मुझे तो काफ़ी है, तो आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं। आरती इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए, थोड़ा एक डिप करिए, एक डिप का इंतजार करें, आपको मुझे लगता है कि एक सस्ता भाव ज़रूर देखने को मिलेगा, वहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आपको अभी निवेश करना है तो दीपक नेट बेस्ट ऑप्शन है 1 2 सालों के लिए। और मुझे लगता है कि आरती इंडस्ट्रीज में एक डिप का इंतजार करें, और ICICI बैंक में जी हाँ निवेश कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा बैंक निफ्टी गिरेगा, पैनिक मत करिएगा, बिकॉज आने वाले काल में जैसे ही IT का जो साइकिल है वो टॉप का ओवर होगा, तो भाई बैंक की उसको संभालेंगे, तो आने वाले कल में बैंक निफ्टी काफ़ी बूम कर सकती है। नितिन जी, क्वेश्चन है कि सर IRFC और ITC का लोकेशन कम करना है। IRFC 20% है, ITC 11% है, थोड़ा कम करना पड़ेगा, तो आपकी क्या एडवाइस है? ऑफकोर्स कम कर सकते हैं भाई, 20% वेटेज कौन देता है IRFC को, ITC को? इसका जगह जो टॉप लीडर है उनको वेटेज दीजिए। और बात की जाए FMCG में, अगर इसमें निकाल रहे हैं तो इसके जगह पर TCP को दीजिए, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। और IFC की बात की जाए, इसके जगह बजाज फाइनेंस को या फिर मुथूट फाइनेंस को दीजिए। मनीष जी, क्वेश्चन है कि सर आई हैव 20 शेयर ऑफ हीरो मोटोकॉर्प, आई वांट टू रिप्लेस विद रिलैक्सो बजाज फाइनेंस। ओके, ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर इट, लेकिन मुझे लगता है कि एक रिवर्सल दे सकता है। ऑटो सेक्टर की बात की जाए तो है तो बहुत बड़ा इनके रेवेन्यू आते हैं, लेकिन कंपनी का कैश फ्लो उतना अच्छा नहीं होता, और कंपनी के ऊपर डेट भी होता है। लेकिन हीरो मोटोकॉर्प ब्लेस्ड हैं, उतना खराब फाइनेंशियल बैलेंस शीट नहीं है। लेकिन यस, अगर आप थोड़ा सा माल बेच के अगर स्विच करना चाहते हैं रिलैक्सो बजाज फाइनेंस पे तो जा सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा इधर पे बेचेंगे उसके बाद भागेगा, और इधर पर करेक्शन होगा तो पैनिक मत करिएगा। बट मुझे लगता है कि बजाज फाइनेंस और रिलैक्सो आपको लॉन्ग टर्म में ज़रूर बेनिफिट दे सकता है। बट मेरे हिसाब से अगर आप ओके हैं कि चलो भाई लाइक हीरो मोटोकॉर्प को बेच के अगर मैं इधर पर निवेश करता हूँ और मुझे डाउन साइड से डर नहीं लगता तो ही निवेश करिएगा, अदरवाइज इसको अवॉइड करें और हीरो मोटर के संग बने रहें। बट हाँ, आपको लगता है कि ऑल टाइम हाई पे लेने के रेडी हूँ, लेकिन फास्ट रिटर्न चाहिए, तो जी हाँ दोस्तों, फास्ट रिटर्न की बात की जाए तो आपको रिलैक्सो और बजाज फाइनेंस ज़्यादा पैसा बना के देगा। ये विशाखा जी का बहुत ही क्यूट स्मॉल पोर्टफोलियो है। एप्पल की बात की जाए 10% नुकसान में है, 9 शेयर खरीदी हैं। ओके, रिलायंस की बात की जाए 30 शेयर है 2140 के आसपास, 1.6% डाउन है। वर्लपूल की बात की जाए 4% डाउन है, 24 शेयर हैं। HDFC की बात की जाए तो भाई फ्लैट हैं। ITC की बात की जाए 350 शेयर हैं। पेट्रोनेट की बात की जाए LNG, एयरटेल। ओके, आपने जो भी स्टॉक को लिए हैं सब आने वाले 3 से 6 महीना में सब ब्रेकआउट देगा। मुझे लगता है कि एप्पल तो देगा ही देगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनके फंडामेंटल्स है। एक डिप अगर देता है तो पैनिक मत करिएगा, आपके पैसे ज़रूर रिकवर होंगे। अगर कोई लाल में नहीं बेचता है तो उतना आपको होल्डिंग कैपेसिटी होना चाहिए। रिलायंस भी देगा, वर्लपूल देगा ही देगा। HDFC आपने सारा भाव सही उठाया है और सारे स्टॉक को मोर और लेस सही भाव पे खरीदा है, तो होल्ड एंड कंटिन्यू कर। रिलायंस की बात की जाए थोड़ा सा महंगा खरीद लिया, बट कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास समय है, वक्त दीजिए, आपके पैसे रिकवर भी होंगे, पैसे बनेंगे भी। रविशंकर जी, क्वेश्चन है कि थर्ड वेव ऑफ कोरोना विल डिक्रीज द स्टॉक, अभी जमा करें या फिर थर्ड वेव के बाद, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए, किसी को पता नहीं है कि थर्ड वेव तक आते आते कोई वैक्सीन का डेवलपमेंट हो जाए और निफ्टी 17,000 भाग जाए, है ना। डिपेंड ये करता है कि आपका माइंडसेट कितना है और आपका माइंडसेट कितने लंबे अरसे के लिए। अगर आपका माइंडसेट लंबे अरसे के लिए है, बहुत लॉन्ग टर्म सोचते हैं, तो SIP के माध्यम से अच्छे अच्छे स्टॉक उठाइए। जैसे मैं खुल के बता रहा हूँ अभी कि मुथूट फाइनेंस आपको आने वाले 3-6 महीना में बहुत महंगा मिलेगा, है ना। तो इन सब स्टॉक पर निवेश करना ना चुकें। ऑफकोर्स मार्केट गिरेगा तो कोई भी स्टॉक गिरेगा, लेकिन आपका घोड़ा कितना मजबूत है, गिरने के बाद कितना तेज़ी से भाग सकता है, ये मैटर करता है। अगर आप सोचेंगे कि मार्केट हमेशा वैल्यूएशन महंगा है
टॉप पे नहीं खरीदेंगे तो कभी खरीद नहीं पाएंगे। और ये बात तो सच है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी हाई है। तो मैं बोलूँगा कि कम से कम 50-60% अपना पैसा कैश इन हैंड रखिए और अच्छे स्टॉक जहाँ आपको एमओएस मैंने सिखाया है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की ताकत बताई है, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा बाइंग करते रहें। अब धीरे धीरे बाइंग करें, 12 महीने तक बाइंग करते रहें, 14 महीने तक बाइंग करते रहो, धीरे धीरे बाइंग करें। ऐसा नहीं कि अभी के ही बाइंग करनी है, मन तो बहुत करेगा लेकिन बाइंग नहीं करनी है, धीरे धीरे बाइंग करनी है, हर वीक बाइंग करनी है, हर मंथ बाइंग करनी है, ऐसा सोचिएगा तो ही निवेश करिएगा। अदरवाइज आपको लगता है तो आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं। अजय मिश्रा जी का पोर्टफोलियो है, सर हैव सर्टेन स्टॉक्स बेस्ड अपॉन फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड बाय वीओ के, इट्स हार्डली बीन 3 to 4 months बट आई एम कॉन्फिडेंट ऑन इंडियन शेयर मार्केट परफॉर्मिंग वेल, ऑफ कोर्स इट विल परफॉर्म वेल। एप्पल की बात की जाए तो बहुत ही सही भाव पे लिया भाई, ये बहुत शानदार भाव है। एम्बर सही भाव है, एयरटेल सही भाव है, ब्लैक रोज ठीक है, डिक्सन ओके, हेवल्स सही, एस टेक ओके, आइडिया भाई, आइडिया ओके। अगर छोटे निवेशक है तो भाई मर्जी आपकी है, लेकिन आइडिया ऐसे के पीछे मत पड़िएगा। आईओसी ठीक ठाक है, आईआरएफसी ओके, आईटीसी की बात की जाए तो भी ओके, मनप्पुरम फाइनेंस, नैम इंडिया, रेलटेल, रोलैक्सो, एसबीआई कार्ड्स, वैभव ग्लोबल, वीबीएल ओके, वर्लपूल ओके। आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 1,60,000। लेकिन दोस्तों मतलब इधर पे मैं देख रहा हूँ बैंक एनबीएफसी कहाँ पे है। अगर आपने लिया हुआ है आरएफसी को तो बजाज फाइनेंस को छोड़ दिया है, एसबीआई कार्ड को लिया हुआ है, तो भाई थोड़ा सा बैंक एनबीएफसी को जगह दीजिए। आईटी मैं ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ, एसएलटी का आपने लिया तो है लेकिन थोड़ा सा आईटी का एलोकेशन बढ़ाइए। और मेरे हिसाब से अगर आप अभी फर्दर निवेश करना चाहते हैं तो छोटे मोटे स्टॉक को एग्जिट करके, चूँकि आपका पोर्टफोलियो का साइज जितना है उस हिसाब से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा लेके रखे हैं, तो कभी भी निवेश करना है तो निफ्टी के टॉप 5 कंपनी पर थोड़ा एलोकेशन बढ़ाइएगा, जिसमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक को ले सकते हैं, सीएमपी में बहुत ही सही भाव है। उसके साथ साथ जो अच्छे एनबीएफसीज हैं उसको जगह दे सकते हैं। आईटी में अगर चाहें तो थोड़ा सा एलोकेशन डाल सकते हैं। आईआरसीटीसी मोनोपोली बिजनेस है उसको डाल सकते हैं। तो इन सब स्टॉक को थोड़ा सा एलोकेशन कराएं और जो थोड़ा सा लैगार्ड कैटेगरी का स्टॉक है उससे थोड़ा बचें। और आपका जो प्रॉफिट है 5% के आसपास, आई विश कि आपका पैसा और बने, लेकिन जो बड़े बड़े स्टॉक है निफ्टी के टॉप 5 टॉप 10 कंपनी, उसमें निवेश बहुत ही कम दिखाई पड़ रहा है। ये बहुत बड़ा डेंट है, आप सुधारो उसको। और चाहें तो एक मोनोपोली मोड बिजनेस में आईआरसीटीसी और डीमार्ट को भी आराम से जगह दे सकते हैं। राहुल मिश्रा जी का भी पोर्टफोलियो है 1.5 लाख के आसपास, लेकिन इनका जो स्टॉक सिलेक्शन है मुझे काफ़ी पसंद आया। एशियन पेंट को लिया हुआ है ओके, एवरेज 3052 के आसपास। एस्टल को लिया हुआ है 1959। डीमार्ट को बहुत ही नया पोर्टफोलियो लग रहा है, एकदम नया पोर्टफोलियो। सीडीएसएल, दीपक नाइट्रेट, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई बैंक, आईआरसीटीसी, इन्फोसिस, कोटक बैंक, मैरिको, मुथूट फाइनेंस, पीडीलाइट, पॉलीकैप, प्रिंस पाइप, रिलैक्सो, रिलायंस, एसबीआई कार्ड। मतलब आपने तो जो ही पोर्टफोलियो चूज़ किया है बहुत ही शानदार है, एकदम जो हीरा स्टॉक्स को ऐड किया हुआ, लेकिन रिसेंटली क्रेडिट किया हुआ है, तो इसलिए मुझे याद है शायद आपने अपना पोर्टफोलियो बेचा था लास्ट टाइम भी, आपने शायद कमेंट किया था, मुझे याद है आपने अपना पोर्टफोलियो बेच के फिर से फ्रेश पोर्टफोलियो बनाया था, आपने शायद बोला होगा ऐसे ओके। एनीवेज मुझे याद यही है। तो आपका पोर्टफोलियो अभी नया है लेकिन सारे स्टॉक अच्छे हैं, होल्ड एंड कंटिन्यू करें। मार्केट गिरेगा तो पोर्टफोलियो भी गिरेगा, लेकिन सारे स्टॉक अच्छे हैं और अच्छे घोड़े को निवेश किए हुए, तो होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। द रिव्यू क्लब जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज भी है और क्वेश्चन भी है कि सर इफ़ वी स्टार्ट एट 35 एज, is it too late to get multi-bagger stock on portfolio? I have taken few stocks like HDFC Bank, HDFC Life and others which are not running much. Will give a good return in next 15 years till my retirement. Just need your opinion on, okay, I have done 10 lakh investment on blue chip stocks. Very honest, market is uncertain और market हमेशा एक बार में सब नहीं भागता है। इसके पहले बैंक निफ्टी रैली कर रही थी, बैंक निफ्टी क्रैश में पार्टिसिपेट किया, निफ्टी आईटी ने ऑल टाइम हाई लगाया। तो सेम कहानी वही है, निफ्टी आईटी हमेशा नहीं भागेगी, हो सकता है कि इस ईयर के एंड के बाद एक रिवर्सल आए। अब ऐसा नहीं कि इस बात को सुन के आप आईटी में निवेश ना करो, निवेश करो लेकिन पैसे रखो कि जब क्रैश आएगा, साइकिल चेंज होगा तो निवेश ज़्यादा करना है। लेकिन मुझे लगता है Q2 और Q3 के बाद एक बैंक निफ्टी में बहुत तेज़ी आने वाली है, और जहाँ पे एचडीएफसी बैंक, जितने भी एनबीएफसीज और फिनेंशियल सर्विसेज है, इंश्योरेंस कंपनी से सब भागेंगे। तो इसीलिए एक मार्केट साइकिल होता है। आपके पोर्टफोलियो में अगर 50 स्टॉक हैं तो 50 के 50 एक बार में नहीं भागते हैं, 30 भागेंगे, 20 सोएंगे, फिर वो नेक्स्ट 20 भागेंगे, 30 सोएंगे, यही होता है। लेकिन अच्छे स्टॉक्स लॉन्ग टर्म अच्छा करते हैं, तो अच्छे स्टॉक में निवेश करेंगे ब्लू चिप में तो कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन निफ्टी की बात की जाए, इंडियन सेंसेक्स की बात की जाए तो आगे और भी भागेंगे। आपका पोर्टफोलियो वैसे ही भागेगा, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका पोर्टफोलियो का वेटेज कैसा है और लोकेशन कैसा है और किस में आपका लोकेशन ज़्यादा है। शशांक जी क्वेश्चन है कि सर आरएफसी 5 साल में कहाँ पे देखते हो, प्लीज़ ओपिनियन दीजिए। देखो भाई, आरएफसी की बात की जाए तो आरएफसी का जो स्टॉक का प्राइस है 24-25 रुपये के आसपास है। मुझे लगता है कि अगर रिजल्ट अच्छे आए तो एक ब्रेकआउट देता है, तो भाई ये 30-35 रुपये के आके आसपास अगर स्टेबल होता है इस साल के एंड में, जो भी अच्छा केस अगर होता है, मान के चलो कि अगर इनके नंबर सही आते हैं, अगर ये ब्रेकआउट देने में सक्षम हो गया तो अगर 30-35 रुपये के आसपास ये स्टेबल होता है तो ठीक है। उसके बाद इसमें ओएफएस की भी न्यूज़ है, ओएफएस के पहले ये 50 रुपये जाएगा, और ओएफएस अगर डन हो जाता है उसके बाद बुलेट ट्रेन
के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी तेज़ी से भारत में पकड़ बनाता है, उसके लिए फाइनेंस की आवश्यकता होगी और IRFC अच्छा करेगा। तो अगर कंजर्वेटिव वे से अगर आप सोचें तो कम से कम IRFC का शेयर प्राइस 5 सालों में 100 रुपया तो ऑफकोर्स होना चाहिए। अब लेट्स सी क्या होता है, 5 साल में अगर आप 100 रुपया देखते हैं तो उसमें ध्यान रखिएगा एक ग्रोथ भी छुपा हुआ है। तो Q4 के नंबर्स आने दीजिए, उसके बाद कमेंट्री मैनेजमेंट कैसी होगी और इंडियन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अरसे के बाद बाउंस बैक करने की कोशिश कर रही है, तो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन 5 साल में अगर OFS ठीक ठाक हो गया तो OFS के पहले मुझे लगता है कि 50 रुपये का मार्क ज़रूर देखने को मिलेगा और 2-3 सालों में अगर स्पीड पकड़ता है तो कम से कम IRFC 4 गुना यहाँ से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 5 सालों में। ओके, शोभन जी का पोर्टफोलियो है, एफएल इन्होंने लिया है 7% माइनस में है, एशियन पेंट्स है, ओके, डीमार्ट है, बजाज फाइनेंस है, दीपक नाइटेड, डिक्सन, आइशर मोटर्स, HDFC बैंक, लाइफ, HDFC लिमिटेड, HUL, इन्फोसिस, अर्कन, ITC, मुथुट, रिलायंस, SBI कार्ड, TCP, वरुण बेवरेज, विप्रो, सन फार्मा, सारी अच्छी कंपनी है, होल्डिंग कंटिन्यू करें, कंपनी आपने अच्छी चूज़ की है। सौरभ यादव जी का पोर्टफोलियो है 6.9 लाख का अमाउंट इनका है, ओके। करंट वैल्यू की बात की जाए 7.3 लाख के आसपास है, 40 का अप्रिशिएशन देखने को मिल रहा है, 46,000 का प्रॉफिट में है। मदरसन सुमी को इन्होंने 225 के भाव पे हैं, 246 स्टॉक उठाए हैं, 2500 के लॉस में देखने को मिल रहा है। एलोकेशन 9% है, ज़्यादा एलोकेशन कर दियो भाई। HDFC की बात की जाए तो इनका जो एलोकेशन है 13% के आसपास है, 308 रुपये माइनस में है। IRCTC की बात की जाए तो एलोकेशन 7% के पास है। टेक महिंद्रा में एलोकेशन बढ़ा सकते हैं, SCL टेक में 18%, नो कोड। ट्राइडेंट, TCS 10%, MTR, वरुण बेवरेज, IRFC, कैडिला, निपॉन लाइफ, पेट्रोनेट LNG, HDFC बैंक, इन्फोसिस, ओके। आपका जो प्रश्न है कैडिला और मदरसन सुमी में प्लीज़ क्या करें, आपने थोड़ा सा मदरसन सुमी में एलोकेशन ज़्यादा दिया है, लेकिन डीमर्जर को न्यूज़ को लेके ये ज़रूर भागेगी मुझे लगता है। बट आपका जो एलोकेशन है मुझे बहुत गड़बड़ दिखाई पड़ रहा है। अगर आपके पास एक पूंजी है 7 लाख का, 6 लाख का, तो आपने SCL टेक में 18% क्यों दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बल्कि भाई MOS में मिल रहा है दबोच लो, ऑफकोर्स कर सकते हैं, मर्जी आपकी, लेकिन इसके साथ साथ इन्फोसिस को या फिर TCS को हेज करने के रखें, 9% एलोकेशन दे सकते हैं, ऐसी मेरी को राय होगी। उसके साथ साथ आपने एलोकेशन कहाँ पे गड़बड़ किया है, थोड़ा सा मदरसन सुमी में 9% एलोकेशन दे दिया है। मुझे लगता है कि भाई 5%, 4% ज़्यादा ये सब ऑटो इंस्टॉलरी डिजर्व नहीं करती पोर्टफोलियो में। HDFC लिमिटेड को 13% दिया है, उसको कम करके 8% कर सकते हैं और इसके साथ साथ बजाज फाइनेंस को 5% एलोकेशन दे सकते हैं, ऐसी मेरी राय होगी। तो यस, थोड़ा सा गड़बड़ हमें देखने को मिल रहा है, मतलब पोर्टफोलियो में प्रॉफिट तो है लेकिन एलोकेशन वाइज थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है। मेरी आपको राय यही होगी कि 50 के जो पोर्टफोलियो है जो मैंने डिज़ाइन किया था उसमें मैंने आपको एलोकेशन वाइज बताया था, तो उसका रेफरेंस ले सकते हैं। बट यस, आपका एलोकेशन थोड़ा गड़बड़ दिखाई पड़ रहा है, इसमें थोड़ा काम करें। जहाँ पे एलोकेशन 10% से ऊपर है, देखिए वर्दी है, फिर नहीं रिलायंस को आपने नहीं चूज़ किया, तो एनीवेज सबको पसंद नहीं होती रिलायंस, लेकिन आपने स्टॉक ठीक ठाक चूज़ किया है। लेकिन थोड़ा सा चाहे तो कैडिला की जगह पे DVS लैब को या फिर लॉरस लैब को ज़्यादा सकते हैं, ऐसे मेरी बुराई होगी। बट कैडिला को अगर लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो ठीक ठाक है, लेकिन DVS लैब उधर पे मुझे लगता है कैडिला को रिप्लेस कर सकता है। और मदरसन सुमी अच्छी कंपनी है, आपको होल्ड एंड कंटिन्यू करना पड़ेगा, लेकिन कुछ एलोकेशन से गड़बड़ी है, उसको ज़रूर सुधारें। तो टाइमिंग, आज स्टॉक फटाफट को मैंने पहले अपलोड किया, इसके बाद ये वीडियो आई, लेकिन बहुत सारे कमेंट्स डिलीट हो गए, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा और इस वीडियो बनाने में उतना मज़ा नहीं है जितना हर बार आता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरे ऐप से नेक्स्ट टाइम शेयर कर दूँ। आई होप दोस्तों मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगर मैं वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ तो रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस, मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।